नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे इंश्योरेंस के बारे पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना पैसा के सीईओ हर्ष रुंगटा साहब। मिस्टर रुंगटा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। देखते हैं क्या खास रहने वाला है आज जिस तरह से जो आपके प्रश्न आए हैं जिनको हम शामिल करने वाले हैं, आइए उस पर निगाह डालते हैं। जिनको हम इनिशियली फर्स्ट सेगमेंट में टच करेंगे उसमें एक फैमिली का पूरा इंश्योरेंस है, मेरी क्लेम, और उसका हम बातचीत करेंगे उस स्पेसिफिक पहलू पर, किस तरह से उसके साथ आगे बढ़ा जाए। वहीं पेंशन प्लान को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जो मौजूदा मार्केट में जिस प्रकार के जो ओवरऑल सिनेरियो है और जो गारंटी रिटर्न्स के बीच आजकल हम देख रहे हैं कम ऑफर्स मार्केट में है, उस बीच मैटरनिटी कवर जो है इसमें किस तरह से आप किस पॉलिसी पर आप इसमें ध्यान दें, किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया वर्क करेगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहन में कोई प्रश्न है, तो आप भी अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें इंश्योर, स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न, अपना नाम और जहां से पूछ रहे हैं, और हमें डिटेल्स 57575 पर SMS कर दें। प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले दर्शक जिनका हम सवाल इंक्लूड कर रहे हैं वो हरियाणा से क्वेरी है, श्यामल पाल चौधरी जी की ये क्वेरी है। नमस्कार, बताइए प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, प्लीज बताइए मिस्टर चौधरी। सर, मेरी उम्र 31 साल है। फैमिली में मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बेटियां हैं जी। मैं कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसमें मेरी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए। हमने आपकी डिटेल्स देखी थी, जिस तरह से जो आपने मेंशन किया था, फादर 65 ईयर्स के हैं, मदर आपकी 62 ईयर्स की हैं। यस सर। ओके, और जैसे बाकी आपने बताया खुद का और आपकी वाइफ का 31, एंड बाकी जिस तरह से बताया 2 छोटे बच्चे हैं। रुंगटा साहब, जिस तरह से हम जनरली कार्यक्रम में जब हम टच करते हैं फैमिली फ्लोटर्स इंडिविजुअल को, आप इंडिविजुअल के पक्ष में रहते हैं। हालांकि इस केस में स्पेसिफिकली जैसे इनके पेरेंट्स हैं उनके लिए एक प्लान हो जाए, एक इनके लिए हो जाए, जिसमें आप इंडिविजुअल को जनरली उसके पीछे रीजंस भी आपने बताया क्यों बढ़ना चाहिए उसके साथ। अब ऐसे में जब इतने सारे ऑप्शंस बाजार में हैं, उसमें PSU प्लेस भी, प्राइवेट भी, स्टैंड अलोन भी, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे, या कोपे हो या कवरेजेस या हॉस्पिटल के जो नेटवर्क्स, कैसे मतलब आप इनको एक फाइनली बताते हैं ये बढ़े, क्योंकि एक इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाता है इतनी सारी ऑफर्स के बीच। श्यामपाल जी, जितनी भी आपकी, जिनको भी आप कवर करना चाहते हैं फैमिली में, सबकी हेल्थ कंडीशन सही है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी कभी हुई है? लग रहा है उन्होंने अभी समय संपर्क टूट गया है, टेलीफोन पर नहीं है जी। आप वैसे रुंगटा साहब बता सकें, अगर हम ये कंसिडर करें कि ये मानकर चलें एवरीथिंग इज फाइन, देन इन दैट केस। तो जैसे आपने भी कहा, हम हमेशा अपना पैसा में तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप इंडिविजुअल कवर लीजिए। क्विकली उसको रिकैप कर सकते हैं कि ऐसा एडवाइस क्यों करते हैं कि अगर आप समझिए कि 3 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो 4 लोगों के लिए या 6 लोगों के लिए अगर वो 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं और इंडिविजुअली, और फैमिली फ्लोटर एक 3 लाख का लेते हैं, तो कोई भी उसमें डिसएडवांटेज नहीं है। उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है वो जरूर उसमें एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है इंडिविजुअल कवर के लिए, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, और उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी सबकी पॉलिसी अपनी होती है, बच्चे बड़े भी रहते हैं तो भी उनके पास वो पॉलिसी रहती है, वो फॉल आउट नहीं होती। जब भी आप मोस्ट सीनियर मोस्ट एज जो आदमी होता है उसकी जब एज हो जाती है रिन्यूएबिलिटी की, तब दूसरे फैमिली मेंबर्स को अपनी पॉलिसी अलग से बनानी नहीं पड़ती। तो बहुत से उसमें फायदे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल सजेस्ट करते हैं। अगर दूसरी आपने कहा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 3 चीजें अगर आप देख लें ज्यादा करके, कि कब तक इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। अब कई पॉलिसीज मार्केट में हैं जहां पर आप अपनी लाइफ टाइम तक उसको रिन्यू कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से जरूरी इसलिए है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उस समय उसका नई पॉलिसी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोई पॉलिसी अगर 65 साल तक का ही रिन्यूअल देती है या 70 साल का ही रिन्यूअल देती है, उसके बाद पॉलिसी मिलनी बहुत मुश्किल है। और आजकल हम लोग चूंकि हेल्थ और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, 85 की उम्र तक जीना बहुत पॉसिबल है, तो इसलिए वो मेडिकल कवर होना जरूरी है। इसलिए ऐसी पॉलिसी चुने जिसमें रिन्यूअल हो सके वहां तक, लाइफ टाइम तक हो जी। दूसरी चीज है कोपे, यानी कि अगर 100 रुपए का क्लेम है, एलिजिबल क्लेम, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। इसको कोपे कहते हैं।
हम आपके पास अभी लौट कर आते हैं। जिस तरह से कोपे रहता है उसमें आप ये देख लें ताकि क्लियर रहे कि आपके अपने पॉकेट से कितना जाने वाला है। हम फिर से एक बार रुंगटा साहब के पास चलते हैं। रुंगटा साहब, जिस तरह से आप एक कोपे का मेंशन कर रहे थे और ये हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है उसको भी देख लें, क्योंकि आपके नियरेस्ट आपके जो है हॉस्पिटल्स, उसमें बड़े हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं कि नहीं, उस पहलू को भी थोड़ा टच कर लें, वो भी बेटर रहेगा। वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात है कि ये जो नेटवर्क वाला जो बात है ये चेंज होते रहता है, कि ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल आज नेटवर्क में है वो जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय भी नेटवर्क में रहेगा, और जो आज नहीं है ये जरूरी नहीं है कि वो बाद में नहीं रहेगा। तो सिर्फ नेटवर्क के बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, बाकी सब चीजें सेम है, तो जिस हॉस्पिटल में आपका जाना ज्यादा चांसेस है वो हॉस्पिटल अगर नेटवर्क में है तो उस इंश्योरेंस कंपनी को चुने, बट एज ए लास्ट ऑप्शन ये फैक्टर लास्ट होगा जी। इसीलिए अगर श्यामपाल जी की बात, एक सब लिमिट्स भी है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर का लिमिट होता है। रूम रेंट का हुआ या मेडिकल एक्सपेंसेस का हुआ या डॉक्टर्स फीस का हुआ। तो अगर श्यामपाल जी की बात करें तो अगर इंडिविजुअल वो पॉलिसी लेंगे, अगर 3-3 लाख की लेंगे अपने चारों के लिए, खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए और 2 बच्चियों के लिए, तो रफली उनका 13,000 का कॉस्ट आएगा। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, भारतीय अक्सा है, अपोलो म्यूनिक है, यूनाइटेड इंडिया है। इन तीनों में मेरे ख्याल से अपोलो म्यूनिक वाली पॉलिसी अच्छी है क्योंकि रिन्यूएबल लाइफ टाइम है, देयर आर कोई कोपेमेंट नहीं है, कोई उसमें सब लिमिट्स नहीं है। और इनके पेरेंट्स के लिए अगर देखें तो अगर वो 3 लाख उनके लिए लेते हैं ईच, यानी कि 6 लाख टोटल कवर, तो वहां पे रफ महंगी पॉलिसी है। जैसे जैसे ओल्ड होंगे पॉलिसीज महंगी हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन अलग लेना जरूरी है क्योंकि उम्र बढ़ने से क्लेम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। करीबन 22-23 हज़ार रुपये लग जाएंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी इसमें काफ़ी अच्छी है, सभी में कोपेज एंड सब लिमिट्स हैं, लेकिन ये उम्र के साथ ये आपको शायद देना पड़ेगा। अभी तक आपने कवर नहीं किया, इसका ये हर्जाना समझ लीजिए इसको। राइट। तो इस तरह से आपका काफ़ी विस्तार से आपकी जो क्वेरी थी श्यामपाल साहब, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। सभी पहलुओं को, किन किन आप मुद्दों को देखते हुए आगे बढ़ें, क्या अच्छे विकल्प आपके हैं, सारी डिटेल स्क्रीन पर भी रही। ऑल द बेस्ट। हम अगला प्रश्न IFC से लेते हैं जो कि दिल्ली से है, अजय शर्मा जी का है। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर जी, बताएं। सर मेरी उम्र 40 है जी, और मैं सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ जी। I've been working from the last 14 years or so. Right, sir. और मुझे कोई एक ऐसा प्लान बताएं 60 इयर्स का, बिकॉज हमारे यहाँ इवन सेमी गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पेंशन नहीं है। We have CPF benefit only. जी। So gratuity will be there, but what I wanted कि मुझे 20,000 के करीब रिटायरमेंट में के टाइम मुझे हर महीने पैसे मिले हैं। ऐसा कोई विकल्प बताएं। और मेरा प्रेफर होगा अगर LIC का हो तो बढ़िया, क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट एजेंसी थोड़ा सा। अच्छा, ये पेंशन, आप ये पेंशन प्लान क्यों लेना चाहते हैं? मतलब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए आप ये पेंशन प्लान के लिए बढ़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिटायरमेंट के लिए। बिकॉज आई विल गेट CPF बेनिफिट्स वगैरह वो सब तो मिलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी मंथ इफ आई विल गेट 20,000 रुपीज पर मंथ अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पेंशन नहीं है। आपको राय दिलवाते हैं, पेंशन प्लान रिटायरमेंट को लेकर कई सारे विकल्प रहते हैं प्लानिंग में, पेंशन प्लान उसमें से एक है। रुंगटा साहब कैसे बताते हैं इसमें, जिस प्रकार से जो 4.5% की जो गारंटेड रिटर्न्स की बात थी, उसमें हमने देखा है कि ऑफर्स कई सारे कम ही आए हैं, इतने विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें फिर डेट में एक्सपोजर बढ़ता है। और अगर जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि इनकी जिस प्रकार से जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने जो आय रहे, उसमें फिर अग्रेसिव अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद इस तरफ ना आए। और ये नॉर्म्स चेंज होने की भी बात हो रही है, तो ये आप जब रिटायरमेंट के लिए बढ़ रहे हैं, इनके पास अनदर अब 20 ईयर्स हैं, तो दूसरे विकल्पों को क्यों ना देखा जाए? तो अजय जी ऐसा है, हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल से आपकी प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप 20,000 रुपया बोल रहे हैं तो वो 20,000 रुपये नेचुरली आपको आज के 20,000 रुपये आपको नजर आ रहे हैं। 20 साल बाद वो 20,000 रुपये 20,000 रुपये नहीं रह जाएंगे। 20 साल बाद वो 20,000 रुपये इन्फ्लेशन की दर के मुताबिक वो रफली मेरे ख्याल से 35 से 40,000 रुपये अगर आपको मिलेंगे पर मंथ, तब वो आज जो 20,000 में खर्चा आपका चलता है वो उस समय 35-40 पहले साल में, और फिर बढ़ते जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन की मार हमेशा लगती रहेगी। तो आपको ऐसा एक विकल्प चुनना है जिसमें आप एक लमसम जमा कर सकें। वो नाम चाहे उसका कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो लमसम बन रहा है आपका वो कोई पेंशन नाम के प्रोडक्ट से ही बने।
कोई भी तरीके से अगर आप अच्छा एक लमसम क्रिएट करते हैं जो 60 की उम्र में आपको मिले, तो वो अच्छा एक विकल्प हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज में अब इस समय एडवाइस इसलिए नहीं करता हूँ बेसिकली बिकॉज अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज देखें तो उसमें अधिकांश जो हिस्सा है वो डेट में लगाना पड़ता है कंपनीज को, तो उसमें रिटर्न ओवर 20 इयर्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं। अगर आप यूलिप में जाते हैं तो फिलहाल की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक मिनिमम 4.5% की गारंटी उन्हें देनी पड़ती है। उसके वजह से अगेन बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो डेट में लगाना पड़ता है। और चूंकि 20 साल बाद आपको लमसम चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपए आपको चाहिएंगे उस समय के, तो उस समय उतना लमसम जमा करने के लिए आपको इक्विटी में कुछ ना कुछ हिस्सा लगाना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम 50%, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है तो 80%। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एक नेशनल पेंशन स्कीम है, वो भी सरकार की चलाई हुई स्कीम है, हालांकि मार्केट लिंक्ड है, जितना मार्केट में रिटर्न मिलेगा उसमें मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर आप 50% ले सकते हैं। एक और एडवाइस हम दे सकते हैं कि आप बैलेंस्ड फंड्स की तरफ जाइए, वो भी टैक्स फ्रेंडली है काफ़ी। आप अच्छा बैलेंस्ड फंड चुन सकते हैं, कोई भी HDFC प्रूडेंस है या और भी कोई अच्छे बैलेंस्ड फंड्स हैं वो आप चुन सकते हैं, जिसमें आपको करीबन 70% इक्विटी होगा, रफली 30% के आसपास 25 से 30% डेट होगा और रिटर्न्स उसके टैक्स फ्री होंगे। या इन दोनों का आप मिक्सचर भी कर सकते हैं। रफली अगर आप 5,000 रुपए लगाएंगे महीने के तो आपको ये रिटर्न मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न आइए हम सीधे शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो दिल्ली से है, कृष्ण धीमान साहब का है। इनकी क्वेरी है, ये मेडिक्लेम लेना चाह रहे हैं लेकिन साथ में ये चाह रहे हैं कि उसमें इनको मैटरनिटी कवर भी उस प्रकार से जिस तरह से ये फैमिली के लिए चाह रहे हैं मिल सके, ये इनकी क्वेरी है। रुंगटा साहब कैसे बताएंगे, जनरली अगर एम्प्लॉयर की तरफ से हम देखते हैं ग्रुप में तो ऑफर होता है, इंडिविजुअल्स में भी है, सेलेक्टिवली कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, तो कैसे मतलब आप बताते हैं? यार ये सवाल कई बार आता है, तो एक क्विकली इंश्योरेंस बेसिकली जिन चीज़ों की आप होने की संभावना मतलब इलनेस है, डिजीज़ है या एक्सीडेंट है, उसकी वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसको उस खर्चे को कवर करने के लिए नॉर्मली मेडिक्लेम होता है। अब प्रेगनेंसी उसमें फॉल नहीं होती बिकॉज वो बेसिकली हमारे खुद के हाथ में होती है। तो बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 रुपए के प्रीमियम के बदले में गारंटीड ज़्यादा क्लेम तो नहीं दे सकता, इसलिए प्रेगनेंसी कवर नॉर्मल पॉलिसीज में नहीं होती है। ग्रुप पॉलिसीज में इसलिए कवर होती है कि वो रिस्क इज स्प्रेड ओवर मैनी पीपल, और जो सिलेक्टिवली दूसरी पॉलिसीज में भी कवर होती हैं वो नॉर्मली 4 या 5 या 6 साल के बाद कवर होती हैं, और उन पॉलिसीज का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसेंशियली टू कवर फॉर दिस एडिशनल रिस्क। तो आप ही का पैसा आपको वापस मिलेगा। आप सोचें कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी जो आपने नहीं दिया है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैटरनिटी कवर लेना है तो पहले से प्लान करिए, पहले से रखिए पॉलिसी, 5 या 6 साल के बाद सम पॉलिसीज में वो कवर होता है। जी आइए अगली हम जो करिए उसको टच करते हैं, जो कि पटना से है, सत्यजीत सिन्हा। डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा इस समय लाइन पर हैं। डॉक्टर सिन्हा बताइए, आप सवाल बताएं प्लीज। सर मेरे फादर की उम्र 80 इयर्स है, 80 साल उनकी उम्र है, और उनके लिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ, क्या ये हो पाएगा? क्या उन्होंने इससे पहले कभी पॉलिसी ली है या पहली बार आप सोच रहे हैं? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उनके नाम पे नहीं है अभी तक। नहीं है। रुंगटा साहब बताएं, ऐसे में इस उम्र में जो विकल्प हैं बहुत सीमित रहने वाले हैं। इनफैक्ट हालांकि जो आईडी है उसकी तरफ से तो है कि सीनियर सिटीजन्स का आप ख्याल रखें, इस उम्र में जब इंश्योरेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है तो कंपनीज की बेरुखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसमें काफ़ी जो विकल्प हैं सीमित रहने वाले हैं। आप कैसे बताएंगे, जैसे हम कार्यक्रम में कहते हैं आप अर्ली प्लान करें, अच्छा है, लेकिन अब इस उम्र में अगर कोई बढ़ना चाहता है, जब मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे मतलब बढ़ सकते हैं, कैसे आप बताएंगे? जाहिर सी बात है कि इस उम्र में तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। तो इस उम्र में जल्दी से कोई भी पॉलिसी मिलनी बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट इस उम्र में थियोरिटिकली जो ओनली कंपनी हमको मिली वो है मैक्स बूपा, और इन्होंने शायद सिन्हा जी ने 10 लाख रुपए का क्लेम चाहा था, 10 लाख रुपए की पॉलिसी चाहत थी।
तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगर आप लेंगे सिन्हा साहब, तो उसका नॉर्मल प्रीमियम 1.36 लाख है मैक्स बुपा में, और उसमें भी 20% को पेमेंट है, और ये भी नॉर्मल प्रीमियम है। वो उनकी हेल्थ कंडीशन देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो पॉलिसी देना चाहेंगे कि नहीं, और अगर देना चाहेंगे तो एडिशनल प्रीमियम चार्ज करेंगे कि नहीं। तो अगेन जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस का ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ा सा प्रीमियम दे दो और खूब सारा क्लेम वापस ले लो। सब इंश्योरेंस धारकों का पैसा मिलके क्लेम दिया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप पहले से पॉलिसी नहीं लेंगे तो जब बीमार हो जाएंगे उस समय पॉलिसी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस लिहाज से पॉलिसी मिलना मुश्किल है। खैर मैक्स बुपा में वो ट्राई जरूर कर सकते हैं। और सेगमेंट है, आइए कुछ और प्रश्नों को उठाते हैं। अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं इसके चौधरी साहब का है। ये प्रश्न जमशेदपुर से है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं एग्जैक्टली इनकी क्वेरी क्या है। ये LIC जीवन आरोग्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है इनकी एज, पैकेज जो इनका है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जिस तरह से जानना चाह रहे हैं 6 लाख के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनका ऑलरेडी है, और ये LIC की जीवन आरोग्य पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं। निवेश के हिसाब से तो रुंगटा साहब हम जैसे टच कर रहे थे, विकल्प काफ़ी सारे रहते हैं। इसमें तो ये अपने आप में ये कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइज जिस तरह से इसमें बेनिफिट प्लान है, ये डिफाइंड बेनिफिट है, खर्चे जो हों वो एक तरफ, कैसे मतलब आप बताते हैं निवेश के लिए अगर करना है तो क्या आप दूसरे विकल्प देखें? इंश्योरेंस एक फर्स्ट स्टेप है, फिर दूसरे ऑप्शंस को भी वे करें। सबसे पहले निवेश के लिए ये प्लान ही नहीं है, ये तो रिस्क कवर करता है। अगर और भगवान करे ऐसा ही हो कि अगर ये कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं तो इस पॉलिसी के अंडर में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो निवेश तो ये है ही नहीं। जीवन आरोग्य जो है ये रिस्क कवर ही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो निवेश की जो मनोवृत्ति है वो इस पॉलिसी के लिए सही नहीं है। ये बेसिकली रिस्क कवरेज पॉलिसी है। अगर वो रिस्क होता है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अगर मेजर सर्जरी होता है तो आपको पैसा मिलेगा, वरना कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट भी नहीं है। तो क्लियरली रिस्क पॉलिसी है सबसे पहले। सेकेंडली डिफाइंड, जैसे कि आपने कहा डिफाइंड बेनिफिट, यानी चाहे कितना भी खर्चा हो आपका, यहाँ स्पेसिफिक सम मिलेगा। हर दिन हॉस्पिटल में रहेंगे इतना पैसा, अगर ICU में रहे तो इतना पैसा, पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्जरी हुई तो एक मुश्त एक सम मिलेगा। जी रुंगटा साहब। और अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी भी है तो उसके तहत जो पैसा मिलेगा वो सेपरेट है, ये उसके ओवर एंड अबाउ है। तो अच्छी पॉलिसी है ये, लेकिन मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। तो पहले मेडिक्लेम लीजिए, मेडिक्लेम के बाद जो खर्चे मेडिक्लेम में कवर नहीं होते उस खर्चों को कवर करने के लिए जीवन आरोग्य अच्छी पॉलिसी है। इनफैक्ट इसमें अगर निवेश देखें की पॉलिसी नहीं है। एब्सोल्युटली। और इसमें हमने अगर देखें इसमें ये भी एक जो फीचर है वो हटके है। जैसे स्पाउस तो है ही, माइनर चिल्ड्रन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। इनफैक्ट इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसके पेरेंट्स इन लॉज जो हैं उनको भी कवरेज मिल रहा है। तो वो आप पहले देख लीजिए, इसके फीचर्स एक तरफ हैं, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको समझें और फिर उसको अचीव करने के लिए जो विकल्प हैं उन पर आप ध्यान दें। आखिरी प्रश्न आइए उठाते हैं जो कि दिल्ली से है, जतिन शुक्ला साहब का है। ये इनकी क्वेरी आई हम स्क्रीन पर लेते हैं। टर्म प्लान संबंधित है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इनकी सालाना आय 4.5 लाख है और पूछना चाह रहे हैं ये किस तरह से आगे बढ़ें। रुंगटा साहब बताएं, इसमें ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, ये किस में कंफर्टेबल है, इन पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला कदम है ये इंश्योरेंस की तरफ। आप बताइए इनके लिए आगे की राह। सो आई थिंक करीबन इनको 50 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए अगर टर्म इंश्योरेंस की ये बात कर रहे हैं तो। और आई एम अज्यूमिंग कि इनकी जो वाइफ है वो इनकी इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर कोई आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है और आपके पास कोई लोन भी नहीं है जिसको आप पीछे नहीं छोड़ के अपने जाना चाहते, ऐसा अगर सिचुएशन नहीं है तो शायद लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ही आपको नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हैं, अगर इनकी पत्नी इन पर निर्भर हैं तो रफली एज अ रूल ऑफ द थंब 10 टाइम्स यानी करीबन 50 लाख का इनको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो 5 से, अगर ये ऑनलाइन जाएंगे तो काफ़ी सस्ता मिलेगा, 5 से 6,000 रुपये के अंदर इनको जो है ऑनलाइन पॉलिसी मिल जाएगी। सबसे सस्ती फ़िलहाल अवीवा लाइफ है जिसका करीबन कॉस्ट 5,000 है, और कोटक और ICICI प्रू का रफली 6,800 के आसपास का कॉस्ट है। तो ये अगर वहाँ ऑनलाइन जाके अगर ले लें पॉलिसीज़, अपना पैसा जैसी साइट पे जाके ये सारी प्राइसेस कंपेयर भी कर सकते हैं और फिर जो पॉलिसी इनको ठीक लगे वो बाय कर सकते हैं। राइट।